दूध खालिस पियो और लंबा जियो। मगर कहाँ से पिए खालिस? खालिस पी तो लें, लेकिन खालिस मिले कहाँ से? दूध आता है भैंस या गाय के थनों से ना। अब थनों से दूध कहाँ से आता है? ज़ाहिर सी बात है, वो जो खा रही है, वो जो पी रही है, वहीं से आना है ना। अब भैंस क्या खाती है? चारा वगैरह खा रही है या वंडा वगैरह खा रही है। अब चारा वगैरह कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से आ रहा है ना। अब ज़मीन में क्या डल रहा है? खाद। क्या है? केमिकल है। उसके बाद फिर जो बीज है, वो कौन-सा डल रहा है? हाइब्रिड बीज डल रहा है। केमिकल है ना। फिर केमिकल से फसल तैयार हो रही है। फसल तैयार होने के बाद गाय उसको, भैंस उसको खा रही है। खाने के बाद वो उसी चीज़ से दूध बन रहा है और बनने के बाद हमारे पास आ रहा है। आ तो भैंस के थनों से रहा है, लेकिन क्या खालिस आ रहा है? नहीं आ रहा ना खालिस। यही है मेडिकल साइंस, यही है रिसर्च वगैरह कि इंसान की हेल्थ जो है वो क्यों ख़राब हो रही है। खालिस पी रहे हैं फिर भी क्यों ख़राब हो रही है? खालिस नहीं पी रहे हैं ना आप लोग, यही प्रॉब्लम है। अब जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं वो इस चीज़ को, या जितने भी वेल एजुकेटेड हैं वो इस चीज़ को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से और गहराई के साथ। अब फिर खालिस कहाँ से मिलेगा? इसी चीज़ को ज़रा ये रिवर्स में गए ना हम, इसी को फॉरवर्ड में लेके आओ। ज़मीन है आपके पास, एग्रीकल्चर लैंड है, आप वहाँ पर गोबर डालें, खाद स्प्रे नहीं डालें ना, क्योंकि इनमें भी ज़िंक ही है और गोबर में भी ज़िंक ही पाया जाता है। खाद स्प्रे ना डालें, गोबर डालें, ज़मीन के अंदर वो जाएगा, ज़मीन में जान आएगी। फिर आप बीज बोएँ, हाइब्रिड बीज ना बोएँ, खालिस बीज बोएँ। जो घरों में ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं ना, जो 20-20 साल, 50 साल, 70 सालों से ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, इनके पास अपना बीज होता है। वो बीजते हैं, फिर उसी से फसल दोबारा होती है, फिर होती है, ऐसे करते-करते वो अपना बीज रखते हैं। ये अपना बीज बोएँ, हाइब्रिड बीज ना बोएँ। ज़मीन खालिस, गोबर वगैरह के ज़रिए ज़मीन तैयार हुई फसल उगाने के, फिर अपना बीज बोएँ घर का। बीज बोएँगे, फसल तैयार होगी। फिर वो जो फसल तैयार होगी, फिर उसी का चारा जो है वो क्या खाएगी? भैंस खाएगी। फिर जो भैंस दूध देगी, वो दूध होगा प्योर नेचुरल। लेकिन जो हाइब्रिड बीज से फसल तैयार हो रही है वो प्योर नहीं है। देखें, आपने ज़मीन में गोबर डाल दिया, गोबर डालने के बाद फिर आपने बीज डाल दिया हाइब्रिड, कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन में जो ग़िज़ाइयत डाली ना आपने, वो डाल दी आपने नेचुरल। लेकिन ग़िज़ाइयत नेचुरल डाल के फिर आपने बीज कौन-सा बो दिया? केमिकल वाला। फिर वो असर नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे कि जो गोबर है ना, उसने हमारा बीज जला दिया। ये सारा एक ना, एक किस्म की कह लो कि बहुत बड़ा एक हाइब्रिड बीज और नेचुरल का ना मैं आपको फ़र्क समझाने लगा हूँ। फिर आप कहेंगे कि जो गोबर है ना, उसने हमारा बीज जला दिया। जब आप जाएँगे दुकानदार के पास, उसको बताएँगे कि इस तरह जी हमने तो वो बीज बोया, लेकिन वो फसल सही तरह तैयार नहीं हुई, कुछ ख़राब हो गया और कुछ तैयार हुई, वो भी थोड़ी बहुत जो है। फिर वो कहेगा आपने गोबर डाला ना, इसकी वजह से वो जो है वो आपका बीज नहीं हुआ। वो कहेगा खाद स्प्रे डालें, गोबर नहीं डालें। फिर आप खाद स्प्रे के ज़रिए जो है ना वो फसल तैयार करेंगे। खाद स्प्रे केमिकल, हाइब्रिड बीज भी केमिकल, फिर वो असर करेगा। आपने गोबर डाल दिया, बीज डाल दिया नेचुरल, फसल हो जाएगी। आपने गोबर नहीं डाला, बीज डाल दिया कुदरती, फिर भी नहीं रिज़ल्ट आएगा ना। कुदरती चीज़ के साथ ही कुदरती का रिज़ल्ट है। जब केमिकल के साथ कुदरती मिलाएँगे फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब ये है असल में प्योर नेचुरल। अब अगर आप कहें कि आप बहुत अमीर हैं लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है आपके पास, फिर आपको चीज़ खालिस मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ आ रही है ना, वो ज़ाहिर-सी बात है आ तो भैंस के थनों से ही रही है, लेकिन भैंस के थनों में जो दूध बन रहा है वो किसके ज़रिए बन रहा है? माँ की छाती वाला हिसाब है ना, माँ जो चीज़ खाती है उसी से फिर उसकी छाती में भी दूध आता है। अब माँ खा रही है केमिकल, फिर वो दूध आ जाए नेचुरल, या दूध आ जाए ज़्यादा नहीं आएगा, अक्सर तो बन ही नहीं रहा ना, इसलिए माएँ जो है वो अपने बच्चों को आजकल देखें कि वो दूध पिला रही हैं डब्बे वाला। ख़ैर ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या है कि जब आप के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, फिर ज़ाहिर-सी बात है कुदरती चीज़ें नहीं है। जब कुदरती चीज़ें हैं नहीं, फिर आप रिसर्च भी नहीं कर सकते ना। जितने भी बड़े-बड़े रईस अमीर लोग हैं, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड ज़रूर है अपना। किस लिए लैंड है? ये नहीं है कि वो ज़िम्मेदारा करने के लिए रखा हुआ है। नहीं, 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 नहीं। उन्होंने रखा हुआ है प्योर कुदरती चीज़ों के लिए, ताकि वो कुदरती खाएँ और लंबी उम्र जिएँ और सेहतमंद रहें, फिट रहें। यही है सेहतमंद का राज़। यही है उनकी सेहत का राज़। ये जो आपको ऐड आते हैं, टीवी पे ऐड आते हैं कि आप इसकी सेहत का ये राज़, वो कहते हैं जी रोनाल्डो की सेहत का ये राज़,
और बड़े-बड़े एक्टर हैं उनका बताते हैं जी इसकी सेहत का ये राज नहीं, उनका जो राज है एग्रीकल्चर लैंड ही है। सलमान खान के बारे में अक्सर आता है कि उनका फार्म हाउस है बहुत बड़ा, वो क्या करते हैं, वो फसल खुद उगाते हैं और वो एग्रीकल्चर का काम खुद ही करते हैं। वो क्या है कि वो एग्रीकल्चर लैंड उनके पास जो है वो इसी चीज़ को लेकर है कि कुदरती चीज़ें खाएँ। देखिए आपके पास लैंड तो है नहीं एग्रीकल्चर, असल में क्या है कि ये हुद्दो-निसारा की साइंस है जो टोटल जो पाकिस्तान में आई पड़ी है। उनके पास यूरोप कंट्री के पास एग्रीकल्चर लैंड तो है नहीं, वो तो हाइब्रिड बीज के ज़रिए फसल उगाना उनकी मजबूरी है। ये भैंसों का जो दूध जो है ये उनको केमिकल खिला के ज़्यादा दूध लेना ये उनकी मजबूरी है क्योंकि अपने मुल्क के लोगों को उन्होंने दूध देना है। एक तो उनका कारोबार चल रहा है, दूसरा जो उन्हें दूध बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो उनका खर्चा भी बच रहा है गवर्नमेंट का, उनकी तो है मजबूरी। लेकिन पाकिस्तान में क्या मजबूरी है? यहाँ पर तो एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन प्रॉब्लम है ना साइंस अपनी नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि यहाँ पर जो भी आप देखेंगे वो टोटल जो हुद्दो-निसारा की कॉपी है और उनकी कॉपी को लेके क्या करें अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। अब इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, नहीं उठाएँगे तो आने वाला वक़्त मज़ीद तबाही का है।